2009 में मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के सेकेंड ईयर में था। हमारी एक एग्जाम ही खत्म हुई थी और एग्जाम खत्म होने के बाद में मैं अपनी बस में बैठा, कॉलेज बस में, और घर जाने लगा। हम सब दोस्त थे, बस के अंदर मस्ती कर रहे थे। अचानक से बस रुक गई। हमने देखा कि आगे एक लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। हम सब दोस्त बस से उतरे, मस्ती करते हुए देखने गए कि यार क्यों जाम लगा हुआ है, क्या हुआ। जैसे हम उस ट्रैफिक के एंड पे पहुंचे, हमने देखा वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ है बाइक का, और 2 पर्सन सड़क के ऊपर पड़े हुए हैं। जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि ये तो मेरे दोस्त हैं, साधु और हार्दिक। बहुत शॉक हुआ और फिर हम दोस्तों ने उन्हें उठाया, हॉस्पिटल ले गए किसी तरीके से। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि ये दोनों अब नहीं रहे। मैं इतना शॉक हुआ कि मैं रोने लगा और मैं घंटों तक रोता रहा। उसके बाद मुझे बुखार आ गया। 3 दिनों तक मुझे बुखार रहा। फिर मुझे टाइफाइड हुआ, हेपेटाइटिस भी हुआ। मुझे 3 से 4 महीने लगे उस इंसिडेंट से रिकवर होने में। इस इंसिडेंट का इतना ट्रॉमेटिक इफेक्ट हुआ था मेरे माइंड पे। नाउ 2018 की बात है। मैं अपने फ्रेंड की शादी में बारात में नाच रहा था और उसने कहा कि मम्मी गिर गए हैं और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा है, तो जल्दी घर आ जा। मुझे माइंड में कहीं ना कहीं से मैसेज आया कि मम्मी अब नहीं रहे। ये कोई डाउट नहीं था, बट क्लैरिटी के साथ में मुझे ये मैसेज आया। तो मैं उस शादी से निकला और मेरा घर जो था वहां से 150 किलोमीटर दूर था। और मैं पहले अपने मामा के घर गया जहां पर मेरा सामान रखा हुआ था। मैंने उस सामान उठाया और मैंने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ। मेरी नानी ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मैं घर जा रहा हूँ। इतनी ही देर में मेरे मामा आए और वो रोने लगे। उनको पता चल गया था कि मम्मी अब नहीं रहे। उन्होंने ये बात सबको बताई और सब लोग रोने लगे। उस समय पे मैं भी रोना चाहता था, सब लोग रो रहे थे, लेकिन मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, अभी अगर मैं रोने लगा तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा। मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट ये कि मैं घर पहुंचूं। फिर मैंने बस पकड़ी, 3 घंटे का सफर करके मैं घर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा तो सारे लोग प्रिपेयर थे कि अब ये रोने वाला है, इसको संभालना पड़ेगा। सब लोग मुझे पहले से ही समझाने लगे। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे मम्मी को देखना है। मैं गया वहां पे, मम्मी को देखा, उनको आखिरी बार प्रणाम किया और फिर मैं रोया। ये सब होने के बाद भी आई वॉज द वन जो घर में सबसे ज्यादा स्टेबल था, जो लोगों को संभाल रहा था। नाउ इन दोनों इंसिडेंट के बीच में कुछ तो चेंज हुआ था। प्रत्युष, उसका इमोशनल कंट्रोल, और इस चीज को चेंज करने वाली चीज थी मेडिटेशन। सो 2013 में मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई कि मैं मेडिटेशन करने लगा। मैं अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा और धीरे धीरे, शुरुआत में बहुत मुश्किल था। हमें लगता है कि जब हम मेडिटेशन करेंगे तो बहुत ही पीसफुल हो जाएंगे, लेकिन ये बाद में होता है। शुरुआत में तो मेडिटेशन में प्रॉब्लम पड़ती है, आपको मेडिटेशन करना सीखना पड़ता है, ये एक स्किल है। तो जब 2013 में मैं मेडिटेशन करने लगा, उस समय पे मेरे लिए स्टार्टिंग में कुछ मुश्किलें थी, नेगेटिव थॉट्स बहुत आते थे, लेकिन मैं बैठा रहा कमिटमेंट के साथ में। एंड धीरे धीरे मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप होने लगी जो मैं बाद में नोटिस करने लगा। सबसे पहली क्वालिटी जो मेडिटेशन ने मेरे अंदर डेवलप करी वो थी इमोशनल कंट्रोल। यानी कि जब मैं मेडिटेशन करने लगा तो मैं देखने लगा कि ये विचार मैं नहीं हूं। मेडिटेशन करने के पहले मुझे बहुत तरह के विचार आते थे और मैं हर विचार के साथ बह जाता था। अगर गुस्सा आया तो गुस्सा कर दिया, बुरा लगा तो सैड हो गए। इस तरीके से मेरे इमोशंस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन जब मेडिटेशन करने लगा तो मैं देखने लगा कि ये विचार बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये विचार मैं नहीं हूं। मैं इनको ऑब्जर्व कर सकता हूं, ये मैं नहीं हूं। और जब इन विचारों से मेरी दूरी बनने लगी तब मेरा इन पे कंट्रोल आने लगा। मेडिटेशन ने सबसे पहली चीज मुझे सिखाई वो थी इमोशनल कंट्रोल, कि आपके इमोशंस जो हैं वो आपके कंट्रोल में हैं। विचार तो आते जाते रहते हैं। आप किस विचार के साथ में अपने आप को इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। बुद्धा कहते हैं पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल, और ये चीज मैंने सीखी मेडिटेशन से। दूसरी चीज जो मैंने मेडिटेशन से सीखी वो थी ग्रेटर कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी इन थॉट्स। मेडिटेशन करने के पहले मेरे विचार एकदम खिचड़ी की तरह थे, कुछ भी चलता था। फ्यूचर की टेंशन, पास्ट की टेंशन, हमेशा स्ट्रेस, हमेशा एंजाइटी। लेकिन जब मैं मेडिटेशन करने लगा मैं देखने लगा कि ये विचार मैं नहीं हूं और मेरे पास वो पावर है। जिस तरीके से मैं अपने कपड़े चेंज कर सकता हूं उस तरीके से मैं अपने विचार भी चेंज कर सकता हूं। मेरे विचार मैं नहीं हूं, इस चीज ने मुझे बहुत ही क्लैरिटी दी। उसके बाद मैं अपने फ्यूचर को अच्छे से प्लान कर सकता था। इसके बाद मैं अपने पास्ट से इमोशनली कनेक्ट होने की जगह पे पास्ट को इस तरीके से लेता था कि मैंने क्या लेसन सीखे। और जब ये थॉट्स में क्लैरिटी आने लगी तो मेरी लाइफ में बहुत ही चेंज आने लगा। अभी आज मैं जहां पर भी हूं लाइफ में वो मेडिटेशन के कारण ही है। बिकॉज मेरे थॉट्स इतने क्लियर थे कि मैं अब उन थॉट्स के ऊपर एक्शन ले पाता था, और वो भी सही तरीके से। सो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत जरूरी है और मेडिटेशन ने मुझे ये दिया। और इसी कारण से मैं अपने आप को अपनी लाइफ में मेन कैरेक्टर के रूप में भी देख पाया। मेडिटेशन करने के पहले लोग मुझे इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे। लिटरली अगर किसी को भी कोई इंपॉर्टेंट काम होता था तो वो प्रत्युष को नहीं देता था कि यार ये तो बहुत कैजुअल बंदा है, ये नहीं कर पाएगा। इवन मैं भी किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को खुद नहीं लेता था। मैं अपने आप को एक साइड कैरेक्टर की तरह देखता था। लेकिन मेडिटेशन ने मुझे बताया कि मैं एक साइड कैरेक्टर नहीं हूं अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर हूं। मैं अपने आप को उस तरीके से देखने लगा और मेरी लाइफ भी मुझे मेन कैरेक्टर की तरह ट्रीट करने लगी। तीसरी चीज जो मेडिटेशन ने मुझे सिखाई वो है आई क्रिएट माई लाइफ। तो जब मैं मेडिटेशन करने लगा उसके पहले से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानता था, यूज करने की कोशिश करता था, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से तभी मैं अप्लाई कर पाया जब मैं मेडिटेशन करने लगा। बिकॉज अब मेरा अपने विचारों पे कंट्रोल ज्यादा था। अब मेरी अवेयरनेस से एक भी नेगेटिव विचार ऐसे बह के नहीं जा सकता था मेरे नोटिस करे बगैर
कुछ भी मेरे माइंड से नहीं निकल सकता था। और इसी कारण से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से अप्लाई कर पाया, बिकॉज मैं स्टेबल रहने लगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ रहना, और मैं उस स्टेट में आने लगा जहां पर मैं खुशी में बहुत ज्यादा खुश नहीं होता था, दुख में बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होता था। मैं लाइफ को ऑब्जर्व करने लगा, देखने लगा कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, और हर चीज को एक एक्सपीरियंस की तरह लेने लगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ये बहुत जरूरी है, बिकॉज जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आएंगे या कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। आप उस चैलेंज में, उस नेगेटिविटी में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और मेडिटेशन ने मुझे अवेयरनेस भी दी कि दुनिया बाहर नहीं है, अंदर है। कई बार कई सारी चीजें मेरे साथ ऐसी हुई जब मैं सोचता था और वो चीजें, वो सिचुएशन मेरी लाइफ में होती थी, और क्योंकि मैं मेडिटेशन कर रहा था, वो अवेयरनेस से कभी भी स्लिप नहीं हुई। मैं देख पाया कि हाँ, मैं ही अपनी लाइफ क्रिएट कर रहा हूँ। और मेडिटेशन की इस पावर ने मुझे बहुत हेल्प करा है। मेरे लाइफ में जो भी कुछ मैंने अचीव करा है, उसका क्रेडिट अगर मैं एक चीज को दूंगा, वो है मेडिटेशन। सो मेडिटेशन के बेनिफिट्स तो मैं आपको हजारों बता सकता हूं, लेकिन कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होंगे कि प्रत्युष, मेडिटेशन तो बहुत तरीके के होते हैं, कौन सा करना है, कौन सा ना करें। देखिए, जो मेडिटेशन मैं करने लगा वो बहुत सिंपल था। मैं 10 से 15 मिनट का एक अलार्म लगाता था मोबाइल में, और उसके बाद मैं आंखें बंद करके बैठ जाता था। स्ट्रेट बैठकर मैं अपनी आंखें बंद करने के बाद अपने विचारों को देखता था ब्लैकनेस में। दैट्स इट। 15 मिनट तक मैं कमिट करता था कि मैं उठूंगा नहीं। और इस मेडिटेशन को मैंने सालों तक किया, अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए, अपने आप को विचारों से अलग करने के लिए, अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने के लिए। ये सिंपल सा मेडिटेशन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स। और जब आप उस साक्षी भाव में आते हैं, तब आपका दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअली ग्रो होने लगता है, जिसे आप वर्ड्स में बोल नहीं सकते। और वही चीज मैं फील करता हूं बिकॉज ऑफ माई मेडिटेशन। सो अगर आप एक चीज करना चाहते हैं अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, आई विल सजेस्ट डू मेडिटेशन। एंड बिलीव मी, जब मैं आपको ये कहूं कि 15 मिनट का मेडिटेशन आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है, आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, आई मीन इट। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।